हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनम है और मैं उदयपुर की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 19 साल है और मैं अभी कॉलेज में बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। मेरे घर में सिर्फ 2 सदस्य हैं, मैं और मेरी माँ। मेरा रंग गेहुआ है और मैं हमेशा नाक में नथ पहनती हूँ। बात उन दिनों की है जब मैंने होश संभाल लिया था। लड़का लड़की के बीच क्या क्या होता है, ये मुझे अब सब पता चल गया था। इसी पर मेरी माँ की अय्याशियाँ सोने पे सुहागे का काम कर रही थी। उन्हीं की अय्याशियाँ को देखते हुए मैंने 19वें साल में कदम रख लिया था और हजारों बार माँ को नए नए लोगों के साथ सब कुछ करते हुए देखा था। उनकी रासलीला देखकर मुझे कुछ कुछ होता और वो सब कुछ करने का मन करता। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन मैं और मेरी सहेली जिसका नाम रश्मि है, हम दोनों कॉलेज के कैंटीन में बैठी हुई थी। तब वह बोली, अरे यार, मेरी सगाई की बात मेरे बॉयफ्रेंड रोहित को पता चल गई है और वो अब मुझसे रिश्ता तोड़ने की बोल रहा है। कह रहा है अगर रिश्ता रखना है तो मुझे सगाई तोड़ना पड़ेगी। तब मैंने कहा तू फिक्र मत कर, मैं रोहित से बात करूंगी, तू मुझे उससे एक बार मिलवा दे। उसने कहा मैं कल उसको कॉलेज बुला लेती हूँ। दूसरे दिन रश्मि की तबीयत खराब हो गई और वो कॉलेज नहीं आई। उसने मुझे फ़ोन करके बताया रोहित कार में आएगा, जिसका नंबर मैं तुझे मैसेज कर रही हूँ। 1 घंटे बाद उसी नंबर की महंगी कार आई, जिससे रोहित उतरा और इधर उधर देखने लगा। वह मुझे पहचानता नहीं था, तो मैं उसको दूर से देखने लगी। उसको देखते ही मेरी नीयत फिसल गई और मैंने सोचा रश्मि को तो शादी के बाद सब कुछ करने को मिल जाएगा, क्यों ना मैं इसको पटा लूं। फिर मैं रोहित के पास गई और बोली, हेलो रोहित, मैं रश्मि की दोस्त सोनम हूँ और मैंने ही आपको बुलाया है। उसने कहा, जी हाँ बोलिए, क्या कहना चाहती हैं आप। मैंने कहा आप रश्मि से रिश्ता क्यों तोड़ना चाहते हैं। तब रोहित ने कहा रश्मि दोनों हाथों में लड्डू लेना चाहती है, या तो सगाई तोड़ दे या मुझसे रिश्ता। इसी बात पर मैंने आग में घी डाल दिया और कहा, हाँ रोहित, आप ठीक कह रहे हो। वो आपको धोखे में रखना चाहती है और आपको बेवकूफ़ बना रही है। तब रोहित मुझसे थोड़ा खुलकर बात करने लगा और मैंने रही सही कसर भी पूरी कर दी, उन दोनों के बीच और ज़्यादा दरार पैदा कर दी। अब तो रोहित ने ठान लिया था कि वह रश्मि को छोड़ देगा। तब मैंने रोहित का मोबाइल नंबर लिया और कहा कि वो जब चाहे मुझे फ़ोन कर सकता है। 2 दिन बाद पता चला रोहित और रश्मि अलग हो गए हैं। तभी मैंने रोहित को व्हाट्सएप पर हेलो लिखकर भेजा। 1 घंटे बाद उसका जवाब आया और हम बातें करने लगे और मैं बातों ही बातों में उसके जख्मों को सहलाने लगी। जब वह पूरी तरह से भावुक हो गया, तब मैंने कहा पुरानी बातों को भूल जाओ रोहित, आगे की सोचो। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, सिर्फ तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते, बल्कि तुमसे भी कोई प्यार कर सकता है। रोहित ने कहा मैं समझा नहीं। तब मैंने रोहित से कहा मैं तुमको चाहती हूँ, आई लव यू। वो हक्का बक्का रह गया और उसने दूसरे दिन मुझसे मिलने को कहा। बस फिर क्या था, दूसरे दिन मैंने गहरे गले का कमीज पहना और चल दी रोहित से मिलने। उस कमीज का गला इतना गहरा था कि मेरे आधे से ज्यादा कबूतर दिखाई दे रहे थे। कॉफी शॉप में जब रोहित ने मुझे देखा तो देखता ही रह गया। फिर हमारी बातें शुरू हुई और सिर्फ आधा घंटे में मैंने रोहित को अपने काबू में कर लिया। फिर रोहित ने कहा मुझे काम से जाना है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। कार में बैठते ही मैंने रोहित को आई लव यू कहते हुए उसके गाल पे किस कर लिया। फिर रोहित ने मुझे कुछ सेकंड देखा, फिर मुझे अपने ऊपर खींचा और मेरे होठों को अपने होठों में दबोच लिया।
मैंने भी उसका पूरा साथ दिया और 10 मिनट का एक लंबा चुंबन किया। फिर उसने मुझसे कहा, आज मुझे ज़रूरी काम है। कल तुम अपने घर के नुक्कड़ तक आ जाना। हम दोनों मेरे नए घर पे घूमने चलेंगे। उसके बाद उसने मुझे घर के पास छोड़ दिया। मैं रात भर उसके बारे में सोचती रही और सो गई। दूसरे दिन सुबह मैं अच्छे से तैयार हुई और 11 बजे रोहित का कॉल आया, मैं नुक्कड़ पर खड़ा हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। मैं जल्दी से नुक्कड़ पर पहुंची और झट से उसकी कार में बैठ गई। कार में बैठते ही रोहित ने मुझे अपनी पास बैठने को कहा, तो मैंने एक पैर कार के गियर की दूसरी तरफ डाला और रोहित से चिपक कर बैठ गई। तभी रोहित ने मेरे होंठों पर एक जोरदार किस जड़ दिया और हम रवाना हो गए। अब रास्ते में हम बातें करते हुए जा रहे थे, तो रोहित को बार बार गियर बदलना पड़ रहा था। रोहित गियर बदलने के बहाने कभी मेरी जांघ को सहला देता और कभी मेरे उधार हाथ लगा देता। मैं एक ऐश माँ की बेटी थी, तो मैंने अपनी पूरी जांघें खोल दी ताकि रोहित मुझे अच्छे से छू सके। ऐसे ही हम उसके घर पहुँचे, जहाँ पर कोई भी नहीं रहता था, वहाँ ताला लगा हुआ था। हम घर खोलकर अंदर गए। उसने मुझे अपना पूरा घर दिखाया, जो काफी बड़ा था। फिर हम उस घर के सबसे बड़े बेडरूम में आकर बैठ गए। रोहित फ्रीज में से 2 बियर की बोतलें लाया और एक बोतल उसने मुझे दी और सोफे पे बैठ गया। उस वक्त मैं बेड पर बैठी थी। तब रोहित ने कहा, इतनी दूर क्यों बैठी हो, मेरे पास आओ। मैं भी बेशर्मों की तरह उठी और उसकी गोद में बैठ गई। उसने मेरा दुपट्टा खींच कर फेंक दिया और बियर पीते पीते बातें करता रहा और मुझे सहलाता रहा। मैं भी ठंडी बियर पीते पीते अपने जिस्म पर एक मर्द के हाथों को महसूस करके मज़े ले रही थी। कुछ ही देर में हमारी बातें कम होती गई और रोहित के हाथ मेरे कमीज के अंदर घुस गए और मेरे कबूतर मसलने लगे। कुछ देर मेरे कबूतर मसलने के बाद उसने मेरे कमीज को उतार फेंका और मेरी ब्रा के हुक खोल दिए। हुक खोलते ही उसने मेरी ब्रा एक झटके में खींचकर जमीन पर फेंक दी। जैसे ही रोहित ने ब्रा खींची, मेरे दोनों मखमली कबूतर फड़फड़ा के बाहर आ गए। मेरे दूधिया कबूतर देखते ही वह उन पर टूट पड़ा और बेतहाशा उन्हें चूमने लगा। अभी बियर की बोतल आधी ही खाली हुई थी और मैं अधनंगी हो चुकी थी। जब रोहित मेरे कबूतर चूम रहा था तब मैंने जानबूझकर उन पर बियर गिराई, जिससे वो और मस्ती में आ गया और मेरे रसीले कबूतर चूमने लगा। जब बियर खत्म हो गई तो रोहित ने मेरे पिछवाड़े पर 2 करारे थप्पड़ रसीद कर दिए और मुझे उठाकर बेड पे ले जाकर पटक दिया और मुझे अपनी बाहों में भर के जी भर के अलग अलग तरीके से प्यार करने लगा। जब हम थक गए तो थोड़ी देर ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में लेटे रहे। तब तक दिन के 2 बज चुके थे, तो रोहित ने खाना ऑर्डर करके मंगवाया और हमने बैठकर खाना खाया। खाने के बाद हमने 2 बार और जमकर प्यार किया और उसके बाद उसने मुझे मेरे घर छोड़ दिया। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। भविष्य में और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।